दोस्तों, करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी। इसी बिंदु पर मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसे आते हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने इंटरनल टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं, या आगे नौकरी लगने के बाद भी कभी ऐसी भी परिस्थिति आते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आईआईटी से पढ़कर या किसी भी सेक्टर से बुलंदियों तक पहुंचते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी खड़ा करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो कभी कभी उसका क्या होता है कि बिजनेस जो है वो डाउन चला जाता है, वो कर्ज में भी लद जाते हैं, तो मानसिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो वैसे बच्चों को या वैसे दोस्तों को, वैसे पर्सन को अपने इंटरनल पावर को पहचानना जरूरी है कि फिर से कैसे हम दोबारा खड़ा हो सकते हैं। उसी पर एक छोटी सी स्टोरी है। एक सफल और दयालु इंसान, जो बहुत ही उसको नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा उसके जीवन में आ चुके थे, वो हमेशा अपने जहां भी रहता था तो सुबह में हमेशा टहलने के लिए निकलता था, मॉर्निंग वॉक पर। ऐसे ही वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए किसी बड़े शहर में गया था, तो उसके अगले सुबह वह वहीं होटल के बगल के पार्क में टहलने के लिए निकला। जब वह टहल रहा था, घूम रहा था, तो उसे थोड़ी दूरी पर एक खड़ा हुआ इंसान दिखाई दिया, जो फटे पुराने कपड़े पहना था और देखने से वो बहुत परेशान लग रहा था। इस सफल इंसान का अचानक क्या मन आया कि उसके नजदीक गया। जैसे ही उसके नजदीक गया तो वो देखते ही तुरंत उसे पहचान गया कि यार, ये तो मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरे बचपन का दोस्त है, जो मेरे गांव में साथ पढ़ता था, और यह तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। आखिर ये इस स्थिति में क्यों है? जब उसके नजदीक पहुंचा तो बोला कि भाई, अरे मुझे पहचान रहे हो? तो बोला कि कुछ लंबे समय के बाद चेहरा भी क्या होता है कि थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, क्योंकि वो तो खुद परेशान था अपने जीवन से। तो बोला कि नहीं, अरे यार, अपना उसने नाम बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं भाई, हमें साथ पढ़ता था, तुम पहचाने? मैं बेटा हूं। मैंने अपने पिताजी का नाम बताया उसने। तो बोला हाँ हाँ, मैं पहचान गया। तो फिर वो सफल इंसान ने उससे पूछा कि अरे, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों? तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट, हमारे बैच के जीनियस स्टूडेंट्स थे। तो बताया कि मेरी अच्छी नौकरी भी हो गया था। कुछ वर्षों के बाद, नौकरी करने के बाद मुझे लगा, तो मैंने अपना बिजनेस भी खड़ा किया, बिजनेस भी अच्छा होने लगा। लेकिन मैं कुछ कर्ज में लद गया और मैं बहुत ही परेशान रहने लगा, और मैं इतना परेशान रह रहा हूं कि मैं अब मरना चाह रहा हूं। तो बोला कि क्यों भाई? बोला कि नहीं, मुझे बहुत कर्ज हो चुका है, मैं अपने सोसाइटी में बहुत लोगों से कर्ज ले चुका हूं, बहुत रिलेटिव से मैं कर्ज ले चुका हूं, और मेरा बिजनेस भी एकदम लगभग खत्म होने के कगार पर है, या खत्म हो चुका है। इसीलिए मैं अब अपने जीवन से निराश हो चुका हूं, तो मैं अब जीना नहीं चाहता। जब यह बात उसके दोस्त ने सुना तो उससे बोला, क्योंकि उसका जो दोस्त था सफल इंसान बन चुका था, उसके पास पैसे थे, उसका बिजनेस बहुत बड़ा था, और वो दिल का अच्छा इंसान था, दयालु था। उसने बोला कि
तुम्हारे पास कितने कर्ज मतलब है? तो उसने बताया कि समथिंग। वो बोला कि मैं तुम्हें एक चेक काट कर दे रहा हूं और इतने जितना पैसा है उतना मैं दे रहा हूं और तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम अपने जीवन को जी सकते हो, क्योंकि इंसान में जन्म हुआ है तो तुम अपना जीवन खत्म क्यों करना चाहते हो भाई? परेशानियां आती हैं। लेकिन उसके दोस्त जो सफल इंसान था उसने एक शर्त रख दिया। शर्त यह रखा कि तुम जो मैं ये चेक दे रहा हूं इसको 9 से 10 महीना के बाद जाकर तुम बैंक से पैसा निकालना, जो मैं चेक दे रहा हूं। क्योंकि तुम्हारे पास भाई मैं तो पैसा चेक काट चुका हूं जितना है तुम चाहोगे, लेकिन क्या है कि तुम फिर से उसी जोश, उसी जुनून, उसी हौसला के साथ एक बार दिन रात 6 महीना तुम मेहनत करके देखो। यदि तुम्हारा बिजनेस फिर से खड़ा नहीं हुआ, तुम अपने जीवन में फिर से खुश नहीं हो पाए, तो तुम्हारे पास चेक पड़ा रहेगा, तुम जाकर पैसा निकाल लेना। तो वो रेडी हो गया, बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद परेशान हूं, यदि तुम हमारी मदद करना चाहते हो और तुम यह शर्त रख रहे हो तो ठीक है। लेकिन उसने ये बोला कि 9 मंथ के बाद मैं फिर से इसी होटल में इसी डेट को इसी तारीख को मैं आऊंगा एक मीटिंग के लिए और अगले सुबह में इसी पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि जब तुम यदि सफल हो गए और तुम्हारे पास यदि बहुत पैसा आ गया तो तुम मुझे चाहो तो लौटा भी सकते हो, या नहीं लौटा सकते हो तो तुमसे मुझसे एक बार मिल तो जरूर लेना। बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शर्त क्या था कि 9 महीना के बाद तुमको पैसा जाकर निकालना, लेकिन 6 महीना 7 महीना तुम खूब मेहनत करो। यदि फिर से तुम असफल हो गए तो तुम्हारे पास ये चेक पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वो रेडी हो गया और उस चेक को जाकर अपने घर पर एक अलमीरा में रख दिया कि भाई ये तो पैसा है, मैं जब चाहूंगा अपना दुख दूर कर सकता हूं। और वो दिन रात अब मेहनत करने लगा कि भाई चलिए एक बार देखा जाए, क्योंकि भाई उसने मुझ पर इतना विश्वास किया है तो मैं भी विश्वास करूं, क्योंकि उसने तो ये कह ही दिया है कि तुम पैसा जब चाहो निकाल सकते हो, लेकिन इस शर्त पर यदि तुम्हारी ईमानदारी है तो बोला कि कोई भाई हमारी मदद किया है, एक थोड़ा सा कंडीशन दिया है तो क्या दिक्कत है। उसने 5 महीना 6 महीने तक दिन रात मेहनत किया और दिन रात मेहनत करने के बाद उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। फिर से उसका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा और धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगा। जब 8-9 महीना बीत गए तो उसको याद आया कि भाई मेरा दोस्त बोला था कि मतलब उसी पार्क में इसी डेट को इतने महीना के बाद मैं मिलूंगा, तो चला जाए उसके चेक को मैं लौटा दूं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो खुद मेहनत करके अपने सारे कर्ज को मैं चुका चुका हूं, अपने बिजनेस को मैं खड़ा कर चुका हूं। वो दोस्तों 9 महीना के बाद 10 महीना के बाद वहां पर एक खास डेट को गया तो उसी पार्क में वो दयालु बिजनेसमैन जो उसका दोस्त था मिला। और जब वह मिला तो देखा कि भाई ये तो सूट बूट में आ रहा है, उस दिन तो फटे कपड़े में था। तो देखा तो बोला कि भाई चकित हो गया। बोला कि क्या हाल चाल है, कैसे हो? तो बोला कि मैं आपका चेक लौटाने आया हूं और मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ा। मैंने 6 महीना 7 महीना खुद मेहनत किया दिन रात और मेरा बिजनेस खड़ा हो गया। उसके दोस्त जो था, जो पहले से सफल इंसान था, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला कि मेरे प्रिय भाई ये चेक नकली था, ये तुम निकालने जाते तो तुम पैसा नहीं निकाल पाते, ये चेक बाउंस कर जाता,
ये नकली चेक था। मैंने बस, क्योंकि बचपन से मुझे मालूम था कि तुम हमारे बैच के सबसे जीनियस स्टूडेंट्स में थे, मैंने जानबूझकर एक शर्त रख दिया था। मुझे गारंटेड विश्वास था कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, कर्ज में लद चुके हो, लेकिन फिर से अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर यदि दिन रात मेहनत करोगे तो तुम फिर से अपने साम्राज्य को, अपने बिजनेस को खड़ा कर लोगे। और यही मेरी प्लानिंग था, और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। और तुमने अपने बिजनेस को खड़ा भी कर लिया और मेरे चेक को लौटाने भी आए हो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अंदर जो है, इंसान के पास इतनी पोटेंशियल, इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि थोड़ी सी परेशानियों में टूट जाता है और अपने शक्ति को समझ नहीं पाता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि यदि आप मेहनती हैं, जुनूनी हैं, तो आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। बस धैर्य का होना जरूरी है। इसीलिए यदि आपको जीवन मिला है, आप परेशान हो रहे हैं, तो वहां पर धैर्य का होना जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। उसने फिर से दोबारा मेहनत करना चालू किया और वो अपना मेहनत से ही अपनी कंपनी को खड़ा किया और अपने सारे कर्ज को चुका दिया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को कई ऐसे मोड़ आते होंगे जहां परेशानियां आती होंगी और वो टूट जाते होंगे, हार मान जाते होंगे। दोस्तों, हारना नहीं है, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े हो सकते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो यदि आपको जीतना है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उसमें इतना परिश्रम करना पड़ेगा और अपने को यह समझना पड़ेगा कि यार, ईश्वर यदि हमें परेशानियां दे रहे हैं तो वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें भलाई ही चाहते हैं, इसीलिए परेशानियां दे रहे हैं। वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यदि आप उस परेशानियों से लड़के आप जीत जाते हैं, तभी ईश्वर आपको प्रमोट कर देते हैं। तो इसीलिए बचपन से आप देखते होंगे कि स्कूल में एग्जाम क्यों होते हैं, टेस्ट परीक्षा क्यों होते हैं। टेस्ट परीक्षा होने का मतलब क्या है, आपका आकलन का मतलब क्या है। वही ईश्वर जिस टाइप से मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, वही बचपन से ही जो एग्जाम का पैटर्न बनाने का मतलब क्या है कि आपको कम नंबर आए या अधिक नंबर आए तो खुश नहीं होना है, बहुत अधिक कम नंबर आए तो परेशान भी नहीं होना है। क्योंकि वो परीक्षा जो है, उसमें कम नंबर आना आपके जीवन के प्रोग्रेस को ये नहीं कर सकता है कि कम नंबर आपके आ रहे हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप जरूर हो सकते हैं, बस आप उस कमियों को दूर करते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें। और एक दिन ऐसा आएगा मौका कि आप अच्छा कर जाएंगे। और स्टूडेंट के लिए मैं यही अंतिम में बोलूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, यह सोचे कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक बहुत ही बड़े लेवल की होगी और आप किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन को उसमें आप सफल हो जाएंगे, यदि इस सोच के साथ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि भाई कल ही मेरा एग्जाम है, कल ही मेरा एग्जाम है। तो उसी तरह से जीवन में परेशानियां आएंगी, तो आपको अपनी दृढ़ शक्ति को मजबूत रखना है और कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो यही अंतिम में दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। जय हिंद, जय भारत।